और ये हम लोग आ गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम और हम लोग ये अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये छठी कड़ा पे ही है, आश्रम कम ये होटल ज़्यादा है। और वाकई में मैंने अंदर जाके देखा तो ये 3 स्टार जैसा होटल था, क्योंकि इसमें शादियाँ भी होती है, फंक्शन वगैरह भी होते हैं, फंक्शन चल भी रहे थे, इसमें शादी भी हो रही थी। और बाहर भी मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था, गाड़ियाँ भी बाहर भी पार्किंग थी, अंडरग्राउंड भी पार्किंग थी, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। और यहाँ पर रूम भी 100 से ज़्यादा रूम थे। और यहाँ पर अंदर जब मैं रिसेप्शन पे गई तो रिसेप्शन भी काफ़ी बड़ा था। और मैंने देखा कि यहाँ पर शादियाँ जो बैंकेट हॉल में भी शादी चल रही थी, फंक्शन चल रहे थे, नहीं तो फिर मैं आपको बैंकेट हॉल भी दिखाती अंदर का, लेकिन फंक्शन चल रहे थे तो मैं अंदर नहीं गई। और फिर मैंने यहाँ पर क्या उसकी व्यवस्था भी थी कैंटीन की, जो सुबह से खुल जाती है, रात तक चलती है। तो यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी है, सब है। और ये अंदर चारों तरफ रूम वगैरह बने हुए हैं। और सबसे अच्छी व्यवस्था तो मुझे तो लिफ्ट की लगी, क्योंकि देखो जीने में आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था सबसे अच्छी है। अब बच्चों के लिए तो क्या बोले, आजकल अपन लोग भी सब लिफ्ट यूज, जहाँ लिफ्ट होती है लिफ्ट ही यूज करते हैं। तो और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें आपको होटल की पूरी जानकारी दूंगी कि यह आश्रम कितने दिन पहले बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर हम लोग रात को प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने गए थे, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि वो रात को कितने बजे मिलते हैं, हमें कितने बजे जाना चाहिए और उनके दर्शन कैसे होंगे। आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेरी वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, फिर आप लोगों से जानकारी नहीं मिल पाएगी आपको पूरी। और मेरी और जानकारी लेने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ। और इसमें तो मैं और आरव हम लोगों ने ट्राई भी करी थी लिफ्ट में जाके। मेरा आरव वो पीछे पड़ा हुआ था, मम्मी एक बार चलो इस वाली लिफ्ट में, मैं बोली चलो चलते हैं। तो हम लोग लिफ्ट में गए थे। अब बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते रहते हैं, अब मतलब चलो चलते को घुमा लाती हूँ लिफ्ट में। और फिर हाँ, इसमें एक ये है, जैसे अपन को यहाँ पर आना है रहने के लिए, तो अपन को 10 से या 15 दिन पहले ही अपना रूम बुक करना पड़ेगा, वरना यहाँ के रूम हम मतलब बुकिंग ही रहते हैं, ज़्यादातर रूम मिलते नहीं हैं। और फिर मैं ये अपने रूम में आ गई। इनका ये वो बाथरूम है। फिर इधर एंट्री करते ही सामने खूब बड़ा अच्छे से मिरर लगा हुआ था, जहाँ अच्छे से अपना रेडी हो सकते हैं। यहाँ पर रूम भी काफ़ी एरिया में काफ़ी बड़ा था, देखिए टीवी वगैरह सब लगा हुआ था, सोफ़ा भी था, इसमें पूरी व्यवस्थाएं थी। रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जहाँ ये कर्टन दिख रहे हैं, कर्टन हटा के दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और कर्टन के पीछे ही पूरा एरिया है, उधर लॉन बना हुआ है, इधर साइड से दिखा नहीं है, उधर लॉन है जहाँ शादियाँ होती है, स्टेज बनता है। 4 दिन रह ले, स्कूल नहीं जाना पड़े, है ना। और यहाँ सबसे अच्छी बात एक मुझे ये भी लगी कि इसे शायद ट्रॉली बोलते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े होटलों में ही होती है। तो हम लोग जैसे ही उतरे थे तो वहाँ गाड़ी पे ये ट्रॉली आ गई थी सामान लेने के लिए, तो हमें बिल्कुल भी उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी इस होटल की। फिर हम लोगों को क्या भूख लगी आई, तो क्योंकि वहाँ पर हमने टोकन नहीं लिया था, हम लेट हो चुके थे, तो फिर हम लोग बाहर आए थे अपना लंच करने के लिए। छोले भटूरे एक्स्ट्रा भटूरे मिल जाती हैं। प्लेन डोसा भी आ रहा है, छोले भटूरे खा लो, बाद में प्लेन डोसा खा लो। भटूरे मंगा लो। हाँ, एक्स्ट्रा भटूरे मंगा लो, ठीक है। रात क्या खाओगे? मुझे पापा बर्गर खाना है। अबे तेरी बर्गर, चावल मिक्स बर्गर नहीं खा पाएगी। फिर हम लोग यहाँ से खाना खा के फिर अपने होटल चले गए थे। हमने क्या थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि शाम को निकलना था। फिर हम लोग मंदिर भी, आश्रम गए थे प्रेमानंद जी महाराज के, क्योंकि हम लोग पहले भी आ चुके तो हमारे दर्शन नहीं हुए, तो इस बार हम लोग आश्रम गए और उनसे पूछा कि कैसे महाराज जी के दर्शन होंगे, तो उन्होंने बताया रात को कितने बजे आते हैं। तो हम लोग फिर गए, उनका आश्रम परिक्रमा मार्ग भी पड़ता है, राधा कली कुंज। और फिर हम ये लोग रात का, ये हमारा 1:30 बजे का टाइम है जब हम लोग आए थे यहाँ पर। तो इतनी भीड़ लगी हुई थी, गाड़ी ये समझ लो हमें 2 किलोमीटर आगे लगा के आए थे अपनी गाड़ी, और जल्दी जल्दी भग भग के आए थे, क्योंकि सब लाइन में लग चुके थे, वरना पीछे हो जाते तो फिर दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे भी थे संग में। लेकिन हमें जगह अच्छी मिल गई, आगे ही मिल गई, जिससे हमारे महाराज जी के दर्शन अच्छे से हो गए। और ये देखो लोगों में उत्साह देखो महाराज जी से मिलने का,
रात को भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था मतलब रात नहीं तो सुबह ही हो रही है, मतलब मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। और लोग बस खड़ी है उधर साइड में, तो बस पे लोग खड़े हुए हैं महाराज जी को देखने के लिए। और मैंने मतलब महाराज जी का फेस देखा तो इनके चेहरे पे इतना तेज था कि बस पूछो मत, साक्षात गुरुदेव आ गए हैं समझ लो। लोगों में इतना उत्साह था, आपको मैं दिखाती हूँ गुरुदेव के हमें मतलब कितने अच्छे से दर्शन हुए। मतलब मेरा तो सब लोगों का हमारा इतना मन खुश हो गया कि हम गए थे वृंदावन, हमारा प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलना हो गया। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जब महाराज जी आए थे तो पुलिस की पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर। और जो इनके महाराज जी के जो सेवादार बोलेंगे, जो उनके काम करने वाले सेवादार है, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि मतलब कोई भी आदमी ना इधर किसी के लगे ना कुछ हो, इतनी पूरी अच्छे से रात को व्यवस्था कर रखी थी पूरी कि महाराज जी से सब लोग अच्छे से मिल लें, दर्शन कर ले। तो मतलब व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी थी। और पीछे रात को क्या होटल भी खुले हुए थे, जैसे किसी बच्चे को या किसी को चाय वगैरह भी पीनी है, नाश्ता करना है। रात को 2:30 बजे का, अब ये 2:30 बजे का टाइम है जब महाराज जी आ रहे हैं आगे दर्शन देने के लिए। अब ये रात को 2:30 बज रहे हैं। और फिर यह मॉर्निंग का टाइम है, फिर हम लोग आ गए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के। और ये उनका आश्रम देखिए, अंदर से काफ़ी बड़ा है। मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ, जितनी बार हम वृंदावन आते हैं इनके भी आते हैं। पिछली बार आए थे हम लोग तो कथा चल रही थी, लेकिन इस बार क्या है वो वहाँ गए थे ग्वालियर, उनमें ग्वालियर की कथा हो रही थी, तो इस बार हमें कथा नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए उनके भी, अच्छे से सामने से दर्शन हुए। और यहाँ पर ये भंडारे की लाइन लगी हुई थी, ये जो प्रसाद मिलता है इनके यहाँ पर उसकी। फिर यहाँ पर क्या एक छोटी सी गौशाला बनी हुई थी यहीं पर ही। वैसे तो बहुत से लोग होते हैं कि गौदान करते हैं, तुला दान करते हैं, तो वहाँ पर हो रहा था। तो हमने देखा कि अरे महाराज गुरुदेव तो आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा देखकर कि चलो इनसे भी मिलना हो जाएगा हमारा। तो देखिए आपको थोड़ा झलक दिख रही होगी, अभी ये आगे आएंगे तब अच्छे से इनके दर्शन हो जाएंगे। और हमें मालूम नहीं था कि ये यहाँ आ चुके हैं एक दिन पहले। हम लोग तो ऐसे ही आ गए थे, चलो मिल आते हैं, आश्रम देख लेते हैं, मिलना हो जाएगा तो। लेकिन वो एक दिन पहले ही आए थे ग्वालियर से, तो हमारा इनसे मिलना हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गुरुजी आगे आएंगे, सब लोग चिल्ला रहे थे गुरुजी गुरुजी। तो गुरुजी ने सोचा चलो मिल ही आते हैं। वैसे भी गुरुजी सबसे आगे आके मिले, सबसे भोजन की बोले, सबको अच्छे से भोजन करने के लिए बोला। हम लोग तो बस दर्शन करके निकल ही रहे थे कि पता चला कि अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो दोबारा दर्शन हो रहे हैं, पास से हो रहे हैं। तो बोले चलो, मैंने इनको बोला चलो भाई अब पास से दर्शन हो रहे हैं तो दोबारा चलो दर्शन कर लेते हैं, या ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार। तो हम लोग फिर लाइन में लगे, यहाँ पर बच्चों को भी लाइन पे लगा। आप लोग क्या भीड़ इतनी हो रही थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे गुरुदेव से मिलने के लिए। तो फिर लेकिन दर्शन क्या अच्छी व्यवस्था कर दी थी यहाँ पर लोगों ने। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उन्होंने अच्छे से राधे राधे किया और अच्छे से सबसे हंस के राधे राधे कर रहे थे। और आप लोगों को होटल की और जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी।
और मैंने यहाँ पर सबको अच्छे से सबके दर्शन करवाए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को, वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, जिससे सब लोग अच्छे से देख लें और सबको अच्छे से दर्शन हो जाए। सबको मेरा राधे राधे।